मोदी के मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। 2024 के चुनावी समर का आगाज हो चुका है। विपक्ष की लामबंदी के बीच बीजेपी का टॉप लेवल थिंक टैंक अपनी स्ट्रैटेजीज को लेकर कई लेवल पर तैयारी कर रहा है। इसमें मुसलमान एक अहम फैक्टर है। असल में विपक्षी एकता का कोई फॉर्मूला तय हुआ तो मुसलमानों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। बीजेपी 51% की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सवाल यह है कि मोदी की गवर्नेंस और वादों को लेकर मुसलमान क्या सोचते हैं। इस पर लखनऊ के मुसलमानों का हाल दिल आपको सुनाते हैं। देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था, नहीं है। ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। जब से मोदी जी आए हैं, जब से तो काम मुसलमानों के फेवरों में हो रहा है। नई नई स्कीमें आ रही हैं। मदरसों की देखिए एकदम मॉडल में बनाया जा रहा है, और स्कूलों की तालीम भी जो नहीं है फ्री हो रही है। जो बच्चे गरीब हैं मुस्लिम, उनको भी दिया जा रहा है। 2019 का प्रचंड बहुमत और भरे सेंट्रल हॉल में संविधान की शपथ लेकर पीएम मोदी ने जिस छल में छेद करने का आह्वान किया था, वो कितना साकार हुआ। मोदी सरकार के 9 साल में देश के मुसलमान के हालात में क्या तब्दीली आई और मुसलमान का मूड कितना बदला है, 2024 के आम चुनाव से पहले जानने की कोशिश की। लखनऊ का मुसलमान क्या मानता है मोदी को अपना भाईजान? सुनिए उसी की जुबानी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। हम लखनऊ नवाबों के शहर में हैं, जो नजाकत, नफासत और अपने खान पान के लिए काफी पूरे देश दुनिया में मशहूर है। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो क्या सोचते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी क्या सोच है, हम खुद उनसे जानना चाहते हैं कि उनका नजरिया क्या है प्रधानमंत्री के बारे में। आपसे मेरी एक गुजारिश ये है कि मुल्क में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको 9 साल हो चुके हैं, ठीक है। तमाम इल्जाम लगे कि मुसलमानों के एंटी रही है बीजेपी, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का ख्याल नहीं किया है। आप लखनऊ के मुसलमान हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मोदी जी जब से बने हैं, आज उनको 9 साल हो गए। 9 साल में उन्हीं ने इतने अच्छे अच्छे काम किए। यहाँ के मुसलमान खुल के जी रहे हैं। हम लोग जुमे की नमाज में भी जा पा रहे हैं, वरना जो नहीं है। आप पाकिस्तान देखिए, और बहुत से देश ऐसे हैं जो मुस्लिम देश हैं, मगर वहाँ आगे मस्जिदों में बम फटे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जब से मोदी जी आए, यहाँ हम लोग सुकून से रह रहे हैं। जब से मोदी जी आए हैं, जब से तो काम मुसलमानों के फेवरों में हो रहा है। नई नई स्कीमें आ रही हैं। मदरसों की देखिए एकदम मॉडल में बनाया जा रहा है, और स्कूलों की तालीम भी जो नहीं है फ्री हो रही है। जो बच्चे गरीब हैं मुस्लिम, उनको भी दिया जा रहा है। जब से ये मोदी जी आए हैं, जब से हम लोगों को हर चीज की हर सुविधा मिल रही है, जी रहे हैं सुकून से। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी ने शपथ लेते ही कहा था कि 2014 से उन्होंने बुनियाद बनाई थी, अब 2019 के बाद वे विकास की इमारत बनाएंगे। और इसी दौरान पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास वाला आयाम भी जोड़ा था। सबका साथ, सबका विकास, ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ नारा कभी नहीं था,
नहीं है, ये हमारा प्रेरणा मंत्र है। समाज का हर वर्ग, देश का हर कोना, समाज का हर तबका, ये हमारा अपना है। और इसलिए हमारा मानना है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ हो, सबका विकास हो। पीएम मोदी का ये वादा जनता में फील गुड करा रहा है या नहीं, ये भी जाना भारत 24 संवाददाता एहतेशाम ने। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या कहेंगे? अरे वो उनका नारा सही है, हम लोगों का सबका ख्याल रखते हैं। मोदी जी जब से बने हैं तो देखिए, आपका ईरान है, इराक है, हम लोग की हज की यात्राएं जो हैं वो भी कम हो गई। पहले बहुत पैसा जाता था, अब एकदम नाम को पैसा जा रहा है। अभी सब हाजी गए हैं, सारी चीज़ें सुविधाएं सारी खुल रही हैं। मुसलमानों के लिए हर चीज़ की छूट हो रही है, हर चीज़ में हो रहा है। मगर ये जो दूसरी पार्टियां ये उछाल रही हैं कि मुसलमानों को साथ नहीं दे रहे, हर तरीके से साथ दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ के कब्रिस्तानों को देखिए, जितने भी हैं वहाँ एकदम चहल पहल कायदे से लोग रह रहे हैं, मौजूद हैं यहाँ पे। सब खुश हैं उनसे। सारी स्कीमें जैसे गैस का चूल्हा और मकान, लैट्रिनों के पैसे जो बड़ा सड़कों पे हकते थे, अब उनके लिए भी बनाने के लिए लैट्रिनों का पैसा आया था, वो भी सबको मिला बराबर से। यही कितने लोगों को मिला है। पीएम मोदी ने 2019 में दोबारा सत्ता संभालते ही मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति करने वालों पर सीधा प्रहार किया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जानबूझकर दूर किया जा रहा है। क्या देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। पीएम मोदी ने कहा था कि इस छल में छेद करना है। क्या वाकई बीजेपी उस छल में छेद करने में कामयाब हुई है? अब बताइए कि क्या गरीब तबके का जो मुसलमान है प्रधानमंत्री की योजनाओं से खुश है? बिल्कुल खुश होना ही चाहिए। अगर नहीं खुश है तो पता नहीं क्यों नहीं खुश हैं। वैसे उनकी योजनाओं से गरीबों को ही लाभ मिला है। चाहे आप शौचालय ले लीजिए, चाहे आप घर ले लीजिए, सारा कुछ उन्होंने बना के दिया है। वरना पहले लोग खुले में जाते थे, आज लोग घर की लेडीज महिलाएं घरों में अंदर ही अपना बोले थी। मोदी जी, हम तो कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी जैसा शासन कोई नहीं चला पाएगा। बीजेपी सरकार पर कट्टरता फैलाने के आरोप लगते रहे, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 9 साल में सांप्रदायिक दंगों पर लगाम लगी है। मुसलमान भी इससे खुश नजर आ रहे हैं। आप बताइए कि लखनऊ में भी तमाम मुसलमानों में गरीब तबके के लोग हैं, क्या प्रधानमंत्री की योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही है उनके सबके पास। यहाँ पे कोई ऐसा कोई नहीं हुआ सवाल कि कोई झगड़े फसाद में जैसे होते थे हर पार्टी में, इनकी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब सुकून से रह रहे हैं। कोई मुसलमानों के सारे त्यौहार हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सब अच्छे से हो रहे हैं। कुछ किया है मुसलमानों के लिए, इतनी योजनाएं लाए हैं, सबको लाभ मिल रहा है। मकान बनाने का पैसा और ये वो आयुष्मान कार्ड है, बहुत लोगों को उससे लाभ मिल रहा है, इलाज हो रहा है अच्छे से अच्छा। और क्या, न दंगा है न कोई फसाद हो रहा है, सुकून से हर आदमी रह रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे यहाँ कौम में कोई इख्तलाफ ना हो, कोई झगड़ा ना हो, फसाद ना हो। और जब से मैं समझता हूँ ये सरकार आई है, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई दंगा नहीं हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और राशन योजना गेम चेंजर है। इन योजनाओं के वितरण में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम कम्युनिटी खुश है। पीएम मोदी की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी पार्टियां हमारी उम्र में आई, कम से कम 50-55 साल हो गए, किसी पार्टी ने राशन ही नहीं दिया। राशन आपको मिलता है? जी, सबको मिलता, मुझे क्या, सबको दे रहे हैं। तो राशन से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। जो हमें दे रहा है उसकी तो हमाकारी करना ही पड़ेगी। वो प्रधानमंत्री सही है। हमको राशन भी मिला है। सिम कार्ड का जो 1000 रुपया आ रहा है वो हमें मिला है। हाँ, पैसा मिला है। अभी कल ही परसों मेरे खाते में आया 1000 रुपया। लखनऊ के मुसलमान इस बात से बेखबर नहीं हैं कि दुनिया में मुसलमानों की क्या स्थिति है। भारत में मुसलमान कितनी बेहतर हालात में हैं, जबकि चीन जैसे देश में मुसलमानों के साथ किस हद तक ज्यादती हो रही है। चाइना में 1 करोड़ मुसलमान है और सबकी मस्जिदें वगैरह सब तोड़ी जा रही हैं, समझा आपने। हमारे हिंदुस्तान में सब मुसलमान जो है उसको बड़ा आराम दिया जा रहा है। मोदी सरकार दे रही है, मोदी सरकार बहुत आराम दे रही है। आमजन और खास तौर से गरीबों को ध्यान में रखकर लाई गई योजनाओं का लाभ मुसलमानों को बराबर मिल रहा है और यही वजह है कि मुसलमान मोदी को अपना सहारा बता रहे हैं। देश की राजनीति में मुस्लिम महिलाएं एक अलग फैक्टर बन चुकी हैं। ट्रिपल तलाक कानून के बाद महिलाओं का मूड भांपना आसान नहीं है। उधर युवा मुस्लिम वोटर भी सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक हैं। लखनऊ की मुस्लिम महिला और युवा वोटर्स के मन में क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुस्लिम महिला वोटर्स इलेक्शन में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी हैं। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर हैं। कहा जाता है कि भले ही वे खामोश रहें, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो चुपचाप बीजेपी को वोट देकर आ जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून। 3 तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है। इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी इन महिलाओं को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे पारित नहीं होने देते हैं। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। मुस्लिम महिलाओं को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने के लिए मोदी सरकार ने सख्त कानून बनाया। इससे मुस्लिम महिलाओं में सुरक्षा का भाव जगा है। मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं? भारत 24 संवाददाता एहतेशाम सिद्दीकी ने जानने की कोशिश की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और वो मुस्लिम महिलाएं जो हैं बुर्के में रहती हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बहुत लाइक करती हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं जो गुजर रही थी, हमने इनको रोका है और इनसे गुजारिश किया है कि इनके हाले दिल को मैं समझूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम काज को आप किस नजरिए से देखती हैं? जी, अच्छा किया उन्होंने, टाइम से राशन दिया, उनके रहने से हम लोग को बहुत आराम है, बहुत सारी सुविधाएं दी उन्होंने। ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या महिलाओं की और भी जरूरतों का मुद्दा हो, ये तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री ने बड़ा स्टैंड लिया। तो क्या आप उससे खुश हैं? जी 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 खुश हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश हैं?
मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। सर ने जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है, स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए। काफ़ी महिलाएं जो एजुकेशन जिनको नहीं मिल पा रहा था, उस चीज़ में काफ़ी डेवलपमेंट आया है। हमारे कंट्री में टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, स्पेशलाइजेशन हुआ है। उसके अलावा लाइक आप घर देख लिए और सारी जो लोन स्कीम्स हैं ये बहुत अच्छे से पास कर रही है गवर्नमेंट। गरीबों की कुल मिला के काफ़ी मदद हो रही है। उसके अलावा हमारे देश के किसान, हर लेवल का इम्प्रूवमेंट किया है मोदी जी ने हमारे देश में। देखिए आज जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें एजुकेशन का लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बच्चे अच्छी लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की मेंटालिटी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। मोदी जी के भाषण लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं आज के दौर में। जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ जो हमारा है, उसके लिए बहुत काम किया है। स्पेशली काफ़ी सारी जो स्कीम्स हैं उसमें यूथ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। युवा हमेशा से पीएम मोदी की प्रायोरिटी रहे हैं। वे युवाओं को देश के विकास का फोर्स इंजन मानते हैं। युवा सपनों को, आकांक्षाओं को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है। ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई गुना तेजी से सोचती है, काम कर रही है। लखनऊ का युवा पीएम मोदी को लेकर क्या सोच रखता है, यह भी भारत 24 ने जानने की कोशिश की। युवा देश की तकदीर है और खासतौर से मुस्लिम युवा अपना आइडियल मानते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 9 साल हो गए हैं, उनको क्या कहना है, किस तरह से मुस्लिम नौजवान उनके बारे में सोचता है? देखिए, भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। और अनुराग ठाकुर जी तो अक्सर लखनऊ में आया करते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है जैसे साइकिलिंग वाले होते हैं और दौड़ वाले होते हैं, सब प्रोग्राम करवाते हैं। हम लोग भी उसमें जो है प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और जो है प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं हम लोग। आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के 9 साल पर? बहुत ही अच्छा ज़्यादा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनसे उम्मीद है कि वही बने रहे और हम लोग को ऐसे ही सेवा का मौका देते रहे। आप बताइए। सब बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे लोग के हिसाब से काम हो रहा है। चुनाव सिर पर है तो पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। 2024 से पहले मुसलमानों के एक मुश्त वोट पर कई पार्टियों की नजर है, लेकिन पीएम मोदी की 9 साल की गवर्नेंस और चुनावी प्लानिंग से माइनॉरिटी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। उसे किसी बात की तकलीफ नहीं है। उसका साफ कहना है कि जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको तालीम मिल रही है, जो लोग टेक्निकल हुनर हासिल करना चाहते हैं उनको टेक्निकल हुनर मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं देश के मुसलमानों को एक रोजगार की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, एक तालीम दिया है, जिससे प्रदेश के साथ साथ देश का भी मुसलमान काफी आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतिशाम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। और क्यों बोले मुसलमान मोदी का विकास ही प्रमाण, ग्राफिक्स के जरिए आपको बड़ी बातें बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आवास योजना की, कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है वो आप जरा देखिए। आवास योजना 2016-17 में कुल 20,37,551 घर स्वीकृत हुए। 4,93,409 घर मुस्लिमों के लिए थे। 2017-18 में कुल 51,17,182 घर स्वीकृत हुए। 3,49,034 घर मुस्लिमों के लिए। 18-19 की अगर बात करें तो 23,63,209 घर स्वीकृत हुए। इनमें से 2,15,320 घर मुस्लिमों के लिए थे। 19-20 की हम बात करें तो कुल 46,63,818 घर स्वीकृत हुए। 6,62,576 घर मुसलमानों के लिए। 2020-21 में कुल 49,42,095 घर स्वीकृत होते हैं। 8,22,911 घर मुसलमानों के लिए। 21-22 में हम देखें तो अगस्त तक 8,52,384 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 58,962 घर
मुस्लिमों के लिए हैं, ये फायदा मिल रहा है। अब अलग अलग जो 5 बड़ी योजनाएं हैं मुस्लिमों के लिए, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उड़ान योजना की अगर बात करें तो जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी के लिए फ्री में कोचिंग, घर पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 1500 रुपए, इसके अलावा बाहर रहकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 3000 रुपए उसके लिए। शादी शगुन योजना के बारे में देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, शादी शगुन के तौर पर ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए देने की योजना है। उस्ताद योजना देखिए, मुस्लिम कारीगरों को ट्रेनिंग, कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण, सीखो और कमाओ योजना, ये भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मुस्लिम युवाओं को रोजगार का उद्देश्य, 75% ट्रेंड युवाओं को रोजगार की अनिवार्यता। ईदी योजना, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को पीएम स्कॉलरशिप लाभार्थियों में 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। दूसरे लाभ की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए जल्दी से, आवास, जनधन, राशन, उज्ज्वला सौभाग्य योजना का 30% 30% लाभ मुस्लिमों को। 2014 में सत्ता संभालते ही अल्पसंख्यक कल्याण बजट बढ़ाया गया, हज का कोटा बढ़ाया गया, उस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया। 6 लाख से अधिक वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के कागजातों का डिजिटलीकरण जो है वो किया गया है। यानी कि ये जो फायदा है वो इस वर्ग को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो भी इसको जानता है।